अनुपमा के 19 जुलाई 2023 के एपिसोड में दिखाते हैं कि अनुपमा बताती रहती है कि कैसे उसने माया के काल्पनिक आत्मा को देखा और उसके दिल की बात सुनी और किसी तरह हवाई जहाज से बाहर आ गई। वह कहती है कि बाहर आके उसने अपने फ़ोन पर अनाथालय से कई मिस्ड कॉल देखे और जब उसने आश्रम में वापस कल लगाया तब छोटी के बारे में पता चला। उसका और छोटी का एक ही समय में मुंबई में होना भगवान का संकेत है। वह किसी तरह अपनी बेबली तक पहुंची, माया भी यही चाहती है। वह माया की आत्मा को याद करती है, जो उसे उसकी बाबली की देखभाल करने का संकेत देती है और गायब हो जाती है। और अनुज को बताती है कि वह आश्रम में पूछ रहा था कि वह क्या देख रही है। वह माया को देख रही थी। वह कहती है कि कई साल पहले उसने एक बार ऐसा फैसला लिया था क्योंकि वह स्वीटी की मां बन रही थी और अब रुक गई है क्योंकि वह अब छोटी की मां है। उसने अपने सपने का त्याग कर दिया, लेकिन उसके भीतर की मां तब भी खुश थी और अब भी खुश है। आप सुन रहे हैं अनुपमा लिखित एपिसोड 18 जुलाई अपडेट कहानी हाउस.com पर। वह अपनी बेटी के साथ सही करने के बदले गुरुमा से उसके साथ गलत करने के लिए माफी मांगती है और किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयारी दिखती है। पूरा शाह परिवार गुरुमा के आगे हाथ जोड़कर अनुपमा का साथ देता है। गुरुमा कहती है कि एक गुरु का आशीर्वाद जीवन बना सकता है और श्राप उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। उन्होंने सोचा था कि अनुपमा को गुरुकुल की जिम्मेदारी अनुमापा को देकर चैन से मर पाएगी, लेकिन अब जब तक वह जिंदा है, अनुपमा को चैन से नहीं जीने देगी और कोई शाह या कपाड़िया मिलकर भी उसे बचा नहीं सकेंगे। उन सभी ने एक माँ की महानता देखी और अब उसका विनाश देखेंगे। कुछ समय बाद अनुपमा सीए को सुलाते हुए गुरुमा के थप्पड़ और चुनौती को याद करती है। अनुज आके उसके गाल पर गर्म सेक लगाता है। अनुपमा कहती है कि ये दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन इसका दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक गुरुमा उसे माफ ना कर दे। अनुज का कहना है कि गुस्सा करना गुरुमा का अधिकार है और माफी मांगना अनुपमा का अधिकार है। अनुपमा को तब तक माफी मांगते रहना चाहिए जब तक कि गुरुमा उन्हें माफ नहीं कर देती। शाह परिवार के घर पर वनराज मालती देवी के गुस्से को याद करता है और परिवार से कहता है कि अनुपमा को नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो उसे नहीं छोड़ेगी। बा कहती हैं कि गुरु का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। किंजल कहती है कि अगर वह अपने छात्र को श्राप देती है तो गुरु गुरु नहीं है। बा कहती है कि जो भी हो, गुरु का श्राप निश्चित रूप से अनुपमा को लगेगा। तोशु का कहना है कि किंजल सही है, गुरुमा को अनुपमा को श्राप नहीं देना चाहिए था। डिम्पी का कहना है कि गुरुमा को घाटा हुआ है। तोशु का कहना है कि अनुज उसके नुकसान की भरपाई करेगा। डिम्पी का कहना है कि इतने बड़े कलाकार अपनी प्रतिष्ठा खराब होने को बर्दाश्त नहीं करेगा। वनराज कहता है कि जब अनुपमा को पता था कि वह गलत है, तो वह वापस क्यों आई। काव्या कहती है कि उसे और क्या करना चाहिए था। तोशु का कहना है कि जब अनुज माया के पीछे मुंबई जा सकता है, तो वह यूएसए क्यों नहीं जा सकता था। बापूजी ने उनसे बहस बंद करने के लिए कहा। अनुपमा ने अपने दिल की बात सुनी और यह गलत नहीं है। वनराज को गुरुमा के क्रोध का डर है और कहता है कि वो जो भी करेगी उसका असर उन पर भी पड़ेगा। बा पूछती है कि अनुपमा की गलती वो लोग क्यों भुगतेगी। डिम्पी का कहना है कि वनराज सही है। तोशु का कहना है कि जब गुरुमा उसे गुस्सा दिलाएगा, तो वह यह नहीं देख पाएगी कि बीच में कौन आ रहा है। बा कहती है कि भगवान करे गुरुमा अनुपमा को जल्दी माफ कर दे। डिम्पी पूछती है कि अगर वह नहीं करेगी तो क्या होगा। आप सुन रहे हैं अनुपमा लिखित एपिसोड 18 जुलाई अपडेट कहानी हाउस.com पर। अंकुश अनुज के लिए कॉफी लाता है और पूछता है कि अनुपमा कैसी है। अनुज का कहना है कि वह दुखों के तूफान से दबी हुई है। अंकुश कहता है कि फिर भी अनुपमा छोटी को लेकर चिंतित है और खुद के बारे में नहीं सोच रही है। उनका कहना है
कि उन्हें नहीं पता कि गुरुमा अब क्या करेंगे। अनुज का कहना है कि वह गुरुमा का नुकसान चुकाएगा और अगर वह कानूनी कार्रवाई करेगी तो उसे चुनौती देगा, लेकिन अनुपमा का एक बाल भी बाका नहीं होने देगा। अंकुश को उम्मीद है कि गुरुमा अनुपमा को माफ कर देंगे। अनुज का कहना है कि गुरुमा निश्चित रूप से हमला करेगा और वह जानना चाहता है कि उसकी चाल क्या है। अनुपमा उनकी बातचीत सुनती है। गुरुमा को अनुपमा का धोखा याद आता है। नकुल ने उससे तनाव न लेने के लिए कहा क्योंकि उसने प्रायोजकों को आगे की इवेंट में घाटे को सेटल करने के लिए मना लिया है और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे बहुत कम नुकसान हो। गुरुमा का कहना है कि यह नुकसान के बारे में नहीं है, यह अनुपमा के विश्वासघात के बारे में है। नकुल का कहना है कि अनुपमा पूरी तरह से गलत नहीं है और गलती छोटों से होती है तो बड़े उसे माफ कर देते हैं। गुरुमा कहती है कि अगर वह अनुपमा का समर्थन करता है तो वह भी जा सकता है। नकुल कहता है कि वह गुरुमा छोड़कर कहाँ जाएगा क्योंकि वह उसकी गुरु माँ सब कुछ है। गुरुमा का कहना है कि अनुपमा को माँ होने पर गर्व है, वह अब अनुपमा के मातृत्व पर हमला करेगी। वह एक गाना गाती है और आराम करती है। अगली सुबह अनुपमा तुलसी पूजा करती है और भजन गाती है। वह कान्हाजी से प्रार्थना करती है कि उन्होंने उसके लिए केवल 2 रास्ते खोले, एक उसके सपनों के लिए और दूसरा उसके परिवार के लिए। उसने पारिवारिक रास्ता चुना क्योंकि उसका मन हमेशा अपने परिवार के पीछे है, उसे अपने फैसले पर गर्व है और वह इस पर चलने की ताकत चाहती है। लंबे समय तक और माया से किया गया वादा पूरा करें। वह माया की आत्मा की शांति, अनुज और छोटी की खुशी, शाह परिवार की खुशी और गुरुमा की मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करती है। फिर वह माया की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी उसकी मौत से गहरे दुहक में है और वह उसे जल्द ही उसके दुहक से बाहर निकालने का वादा करती है। कहती है कि उसने आज अपनी बेटी के लिए कुछ खास योजना बनाई है।